पूरी दुनिया की मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के पीछे है। इस समय इजराइल ने भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफत की है। ईरान तो लगातार उनका विरोध कर ही रहा है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ये मैटर क्या हुआ है कि जो एक बड़ा झोलझाल की खबर आ रही है, बड़ी बातें आ रही हैं, बड़े चीज़ों को लेकर के, जिसमें ट्रेडर यानी जो बाजार है उससे सीधे संबंध बनाया जा रहा है। कल जो उन्होंने ट्वीट किया था वहाँ से वो पूरा का पूरा मामला गर्म हुआ है और मार्केट ने इसीलिए इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया है। और अल्टीमेटली जब 24 घंटे गुजर गए हैं, थोड़ी बहुत बाजारों में जरूर तेजी रही है, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो तेजी गायब होती हुई दिखाई पड़ रही है। इस वीडियो में हम इस सारी चीजों की चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। बात कीजिए कि क्या हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कल से लेकर के आज के बीच में प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर लगातार अलग अलग जगहों से हमला होता रहा है। हमले का मतलब जो आप इजराइल की बात करें तो उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस लड़ाई को नहीं रोक सकते। ये लड़ाई तब रुकेगी जब इजराइल रोकना चाहेगा। और ये वहां के जाहिर सी बात है, बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको सीधा सीधा मीडिया के सामने आकर के कहा। तो ये एक बड़ी चीज है जिस तरह से उन्होंने वॉर को रोकने की बात कही थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी ट्रेडिंग को लेकर के जन्म ले चुकी है। सीएनबीसी की रिपोर्ट है, इंडिया वाले नहीं, अमेरिका के यानी जो मेन सीएनबीसी चैनल है उसकी रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट के बाद दुनिया भर के मीडिया ने उसको कवर किया। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि कल जब प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आया शाम को जब भारत में, उसके करीब 15 मिनट पहले ऑयल में यानी जो तेल है उसके फ्यूचर्स में और अमेरिका के फ्यूचर्स में जो स्टॉक मार्केट है एसएनपी का फ्यूचर, दोनों में बड़ी पोजीशन बनाई गई। एसएनपी के फ्यूचर में बाई साइड का यानी लॉन्ग साइड की ट्रेड बनाई गई और जो क्रूड है उसमें डाउन साइड की यानी मंदी की ट्रेड बनाई गई। उसके बाद करीब 15 मिनट के बाद जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का जो है ट्वीट आया, उसको लोग जोड़ करके देख रहे हैं। सीएनबीसी, इकोनॉमिक टाइम्स, दुनिया भर की मीडिया ने इस पर जो है आपत्ति दर्ज करी है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जांच की बात करी गई है, अभी तक कुछ मामला क्लियर नहीं है कि अमेरिका इसकी जांच करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन अमाउंट बहुत बड़ा है। 580 मिलियन डॉलर का अमाउंट है जो मोटा मोटी इसमें रखा गया है। लेकिन कुछ मीडिया जो है इसको और बड़ा कह रही है, क्योंकि 580 मिलियन डॉलर ये भी बहुत बड़ा होता है। ये अमाउंट तो केवल ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स में माना जा रहा है। जो एसएनपी के फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके नंबर्स भी काफी बड़े हो सकते हैं। तो ये 580 मिलियन डॉलर से लेकर 1 बिलियन डॉलर के रेंज में जाता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत बड़ी कह सकते हैं अमाउंट है। और ये भी हुआ है कि शायद उसमें से आज दिन के दौरान यानी कल जो है, कल जब अमेरिका ट्रेड हो रहा था तो उसमें से काफी जो ट्रेड्स को क्लोज भी किया गया था, यानी विद इन 30 मिनट, विद इन आवर 2 आवर के बीच में काफी ट्रेड्स क्लोज भी किए गए। इस पूरे के पूरे मुद्दे को मीडिया ने सामने लाया, जिसमें वॉशिंगटन जनरल भी रहा है, सीएनबीसी मैंने बताया, कई सारी और मीडिया हाउसेज ने इसको सामने लाया है, अलग अलग जगहों पर ये शो किया गया है। और उसके बाद जो है जिस तरह से उनका ट्वीट आया था उसकी टाइमलाइन वाइज भी आपको बहुत सारी जगहों पे मिल रही है, जिसमें करीब 15 मिनट पहले ये सब चीजें हुई और उसके बाद जो है बाजारों में तेजी आ गई और ऑयल के प्राइस जो 114-15 के डॉलर के रेंज में चल रहा था वहां से वो घटकर कोई 90 डॉलर की रेंज में आ गई और वहां पर फिर पोजीशन से स्क्वायर ऑफ हुई और वहां से वापस से इस समय क्रूड जो है 104 की रेंज में पहुंच चुका है और जो है आपका मार्केट भी वहां से नीचे ही है। और इसीलिए दुनिया भर की बाजारों ने इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन दिन के दौरान इस चीज को और बड़े पैमाने पर इसके ऊपर कंट्रोवर्सी होती गई। उसके बाद जिस तरह मैंने कल भी वीडियो में आपको बताया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जरूर बोला है, लेकिन वहां के फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के हैं और जो ईरान के जो वित्त मंत्री, उन्होंने उसको तुरंत ही खारिज किया था कि ऐसी कोई डील की बात नहीं है। फिर शाम को यानी जो है पाकिस्तान का खबर आया कि पाकिस्तान इसमें मीडिएटर बनना चाह रहा है या मीडिएटर है। नाम आया कि दो है बातें चल रही हैं, वहां पर कुछ जहाज गए हैं पाकिस्तान में। ट्रंप लगातार इस बारे में बोलते रहे और लेकिन लगातार इसकी जो है ईरान की तरफ से इसका खंडन आता रहा। फिर बात यह भी कही गई थी कि जो है इजराइल या अमेरिका 5 दिन के लिए लगभग सीज फायर की स्थिति में रहेगा, कम से कम जो ऑयल या पावर से जुड़ी जगहों पर वो अटैक नहीं करेंगे। लेकिन दिन के दौरान इजराइल की तरफ से पावर और जो उनके आप कह सकते हैं जो एनर्जी के क्षेत्र हैं उनके ऊपर अटैक भी किए गए। और उसके बाद लगभग अब यूएई और कतर ने बोला है कि जो ऑयल सप्लाई है वो लगभग अब वो बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो उनके फील्ड्स हैं वो खराब हालत में जा चुके हैं। चूंकि ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो ईरान ने फिर वही है यूएई और कतर के ऊपर अटैक किया दिन के दौरान, और इसके नाते फिर ऑयल प्राइसेज में भी आप इजाफा देख रहे हैं। तो जो लड़ाई के रुकने की बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने कही, 5 दिन के सीज फायर की बात कही, वो बात काफी हद तक लोग उसको जो है गलत
मैनिपुलेटिंग या फिर झूठ जैसा मानने लगे हैं। उसके बाद ये पूरी की पूरी घटना ने प्रेसिडेंट ट्रम्प के, ये कह सकते हैं कि जिस तरह से वो बोलते हैं उसको घटाया है, उनकी वैल्यू को कम करते हुए दिखा है। और सिर्फ दिन के दौरान जब भारतीय बाजार ट्रेड हो रहे थे करीब 1:30 बजे के आसपास, या आप कह सकते हैं ये 11:30 साढ़े 12 1 बजे के आसपास जो है नेतन्याहू का जो है एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ईरान ये डिसाइड नहीं करेगा, अमेरिका ये डिसाइड नहीं करेगा कि ये लड़ाई कब खत्म होगी, ये लड़ाई हमने शुरू करी थी और ये इजराइल है जो ये डिसाइड करेगा कि ये लड़ाई कब खत्म होगी। इसका बहुत बड़ा वैल्यू है। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर अमेरिका इसको बंद करना चाहता है तो फिर इजराइल की जो स्थिति है वो बैकफायर करेगी कि भाई वो फिर कर क्या रहे थे। अपनी स्थिति को बचाए रखने के लिए इजराइल ने ये बात कही, लेकिन ये बात ये भी दिखाती है कि इजराइल अमेरिका की वो ढंग से कीमत नहीं दे रहा है कि यानी आप नहीं बोल सकते कि लड़ाई बंद होगी, आप भले ही चले जाइए, हम लड़ने के लिए तैयार बने रहेंगे। तो मिडिल ईस्ट की लड़ाई जारी है। जो भी ट्रंप ने कहा कि उनके पावर या बाकी जगहों पर अटैक नहीं होंगे, हो रहे हैं। जो स्टेट ऑफ होर्मुज है वहाँ सुबह ये खबर आई थी कि वहाँ से काफ़ी सारे जो है व्हीकल निकलने लगे हैं, यानी टैंकर्स निकल रहे हैं। लेकिन दिन के दौरान जब ये डेटा अपडेट हुआ और उसको देखा गया तो करीब 9 जो हैं टैंकर वहाँ से निकले हैं, जिसमें से भारत के भी टैंकर्स की बात कही जा रही है। ईरान ने साफ कहा है कि इजराइल और यूएसए के टैंकर्स हम नहीं जाने देंगे। बाकी देशों के टैंकर्स को साफ साफ है कि अगर वो पेमेंट कर रहे हैं और वो भी जो है जो पेमेंट होगा वो चाइनीज करेंसी में होगा, और अगर वो चाइनीज करेंसी में वो पेमेंट कर रहे हैं, जो फीस उन्होंने तय करी है, फीस भी उन्होंने फिक्स नहीं करी है, अलग अलग टैंकर के साइज के हिसाब से संभव है कि फीस तय की जा रही है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली फीस आप पे करिए चाइनीज करेंसी में, और उसके बाद जो है वो अलाउ कर रहे हैं। भारत की जो व्हीकल वहां से निकली है, यानी जो टैंकर निकली है, कहा यह जा रहा है कि उन्होंने चाइनीज करेंसी में पेमेंट करा भी है। तो अल्टीमेटली इसके नाते ये हो रहा है कि जो डॉलर है, जो पेट्रो डॉलर का संबंध है जिसको आप जानते ही होंगे, तो पेट्रो डॉलर संबंध के ऊपर साफ साफ अब ये दिख रहा है दुनिया में कि पेट्रोल के ऊपर जिस तरह से डॉलर का आधिपत्य था वो टूट रहा है, और ये सारी चीजें डॉलर के लिए अच्छी नहीं है। न सिर्फ डॉलर के लिए बल्कि बाकी करेंसीज के लिए भी दिक्कत है। और आज दिन के दौरान हमने अपना करेंसी में यानी रुपए ने आज अपना लो स्तर टच किया है, फिर से हमने अपना लाइफ लो टच किया है डॉलर के संदर्भ में। यहाँ पर अगर ये भी समझने की बात है कि अभी डॉलर इंडेक्स अगर आप देखें 100 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जो 5 करेंसीज का यूं कह सकते हैं समूह है, लेकिन उसमें भी गिरावट की अंदेशा दिखाया जा रहा है। अगर गिरते हुए डॉलर या गिरते हुए डॉलर इंडेक्स के संदर्भ में भी हमारी रुपया अगर कमजोर हो रहा है तो ये हमारे बाजारों के लिए अच्छी बात नहीं होगी, ना ही हमारे जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए अच्छी बात होगी, यानी जो हमारा बीओपी अकाउंट है, यानी जो हमारे बजट्स हैं, उन सभी के लिए बहुत बुरी बात है। और ऐसे में बाजारों में बहुत ज्यादा आप उछालों की उम्मीद जो है फिर नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली ये पूरे की पूरी जो घटनाएं हो रही हैं, जहां पर मैनिपुलेशन की बात चल रही है, बहुत सारी फेक न्यूज की बात चल रही है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, और पूरे के पूरे मामले में मीडिया ने, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मीडिया ने ट्रंप को घेरा है। ट्रंप की बातों को अब तवज्जो कम दी जा रही है, और ये जो खबर उठी है पहले 1-2 बार और भी आई है ऐसी, लेकिन इतना व्यापक पैमाने पर ट्वीट से पहले ट्रेडिंग को लेकर के बातें नहीं की गई मेन स्ट्रीम मीडिया में। हाँ, जो ट्विटर है या बाकी जगहों पर ये बातें कही गई हैं, बहुत सारे लोग पहले भी कुछ एक चीजें शो किया करते थे कि ट्रंप के ट्वीट के पहले ऑयल में या बाकी जगहों पर ऐसे ट्रेड्स हुए, बट वो बहुत बड़े मीडिया हाउसेज ने डेटा के हिसाब से नहीं रखा। लेकिन अब बहुत सारे मीडिया हाउसेज डेटा के हिसाब से सामने रख रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली यहाँ पर क्या रिजल्ट निकल के आता है। इजराइल बिल्कुल अब ट्रंप के आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से उनके खिलाफ भी जाने को तैयार बैठा है, यानी वो लड़ाई करता रहेगा। ईरान जो अपना प्रभुत्व मिडिल ईस्ट में बना के रखना चाहता है और उसके लिए वो लड़े चले जा रहा है, तो संभव है कि वो जो है आगे भी कंटिन्यू करेगा। और अभी शाम को जो वाशिंगटन जनरल की तरफ से एक न्यूज रिपोर्ट की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है ईरान के तरफ से, कि ईरान ने ये कहा है कि जो ये पूरा का पूरा जो ट्वीट से लेकर के सीज फायर की बात है, ये पूरी तरह से एक ट्रैप है और इस ट्रैप में किसी को फंसने की जरूरत नहीं है। यानी उन्होंने इसको खारिज कर दिया है,
ट्रैप बता करके तो कल से लेकर लगातार खंडन हो रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो स्थिति है ये पूरे के पूरे इस लड़ाई को लेकर के गलत या यूं कहिए गलत दिशा में जाती दिखती है और इस लड़ाई के प्रोलॉन्ग हो जाने की संभावनाएं भी बताती है। साथ में 5 दिन वाला जो टाइमलाइन है उसमें क्या होगा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उस टाइमलाइन पर अब कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है। यहाँ पर यह भी याद रखने की चीज है कि अब जो यूएस का खर्च है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। 29 बिलियन डॉलर के ऊपर खर्च अब निकल चुका है। डे बाय डे जो खर्च बढ़ रहा है वो अब जो है 29 बिलियन डॉलर के ऊपर जा चुका है और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट की फंडिंग करने में अमेरिका को दिक्कत है और इसीलिए अमेरिकन डॉलर भी कमजोर होगा। और जब पेट्रो डॉलर का में भी आप देख रहे हैं कि अब वहां पर जो है रेमबीएम यानी जो चाइनीज करेंसी है वो ऊपर की तरफ आ रही है, यानी उसको ज्यादा तवज्जो मिल रही है, तो फिर प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। और ऐसे में अगर डॉलर जो है नीचे की तरफ आता है यानी और कमजोर होता है, क्योंकि उसके ऊपर उनके बजट के ऊपर प्रेशर होएगा और हमारा रुपया भी कमजोर हो रहा है, तो फिर हमारी मार्केट के लिए ज्यादा बुरा हो सकता है। अमेरिकन मार्केट तो घटेंगे ही, बट हमारे मार्केट के लिए और बुरा हो सकता है कि हम गिरती करेंसी के अगेंस्ट में गिर रहे हैं। और ये जो खर्च है 29 बिलियन डॉलर, ये हर रोज का 1 बिलियन से ज्यादा बढ़ जाता है, तो 2 बिलियन से ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसको जो मेंटेन करना है वो आसान नहीं है और इसीलिए शायद अमेरिका पीछे जाने की कोशिश भी कर रहा है। इस बात को भी मैंने कल सामने रखा था आपके। तो ये लड़ाई अब एक अलग ही क्षेत्र में जाती दिख रही है। देखना पड़ेगा कितने सारे ट्वीट्स आ रहे हैं और इसके नाते क्या हो रहा है कि चूंकि बहुत सारा मैनिपुलेशन, बहुत सारा डेटा जो है इस टाइम सामने आ रहा है अलग अलग प्रकार का, तो उसके नाते आप ट्रेड करना बहुत टफ है। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप 1-2 दिन का व्यू रखते हैं या इवन आप इंट्राडे भी करते हैं, तो हर पल में चीजें बदल रही हैं। कभी 200 पॉइंट नीचे निफ्टी जाती है, कभी 500 पॉइंट ऊपर जाती है। दिन के दौरान आपने 800 पॉइंट की तेजी देखी, उस बीच में आपने कई बार जो है डिप भी देखी थी और अभी वापस से आप डाउन थोड़ा दिख रहे हैं एचजीएक्स पर। तो अल्टीमेटली जो पूरा का पूरा जो मूवमेंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा हाइपर है और ऐसे स्थिति में जबकि विक्स भी तकरीबन 25 के आसपास में ट्रेड कर रहा हो, आज बाजारों में ऐसा नहीं हुआ कि विक्स में तेज गिरावट हो गई है। जबकि अगर जो दुनिया भर की चीजें बेहतर हो जाती तो विक्स यानी जो डर का इंडेक्स जिसको बोला जाता है, जो हेजर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां पे कमी आ जाती। वहां पे आज कमी हुई है, 4-5% की तकरीबन कमी हुई, लेकिन उससे बड़ी कमी नहीं देखने को मिली और अभी भी वो 24 के ऊपर लगातार टिका हुआ है। 24-25 का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 24-25 के ऊपर का विक्स हमेशा बहुत थ्रेटनिंग होता है। जनरली बड़ी करेक्शंस के दौरान ही ये विक्स उस लेवल पे टिका रहता है। तो विक्स का उस लेवल पे टिका होना बहुत बुरी बात है। भले ही बाजार ना बढ़े, भले ही बाजार ना घटे, लेकिन एटलीस्ट विक्स को कम होना चाहिए। यानी जो भी ट्रेडर है, जो भी हेजर है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अपनी पोजीशन को जिस तरह से वो हेज कर रहे हैं, उसका जो इंडेक्स है वो कम होना चाहिए, यानी उस लेवल का घटना जरूरी है। उससे क्या होगा, उससे एक बात समझ आएगी बाजारों को कि जो है जो डर है वो घट रहा है। जब डर घटेगा तभी जो है बाजार वापस से रिकवर करेगी और वो इंडेक्स में कमी नहीं दिखी है। यही सारे कारण हैं कि चूंकि पूरी दुनिया ने इस पूरे के पूरे प्रकरण में उस बात को खारिज ही कर दिया है कि नहीं, उनकी बात का कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, तो अल्टीमेटली फिर डर का इंडेक्स घटे क्यों, क्योंकि लोगों को तो फिर लड़ाई के बने रहने का डर तो बना ही रहेगा। तो ये पूरी की पूरी गतिविधि हुई है और इसके नाते ही बाजारों में वो निगेटिविटी या यूं कहिए वो बहुत बड़ी तेजी नहीं है और अल्टीमेटली शायद आने वाले वक्त में भी कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इन विक्स पे नजर रखिए और कोशिश ये करिए कि कम से कम ध्यान लगाकर चार्ट वार्ट देख कर करें, वेट करें। अगर आप रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करते थोड़ा वेट कर लीजिए। बहुत जल्दी इस बाजार में कूदने की जरूरत नहीं है। अभी पेन शायद रहेगा, कुछ एक स्टॉक में हो सकता है ब्रेकआउट्स होने लग जाए, हो सकता है वहां पर मूवमेंट मिल जाए, लेकिन पेन रहेगा। अभी काफी पेन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। इतनी जल्दी सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाएगा, या फिर जो है तीनों कम से कम अमेरिका, ईरान और इजराइल कम से कम एक जगह पर आए, यानी एक बात पर वो सहमत होते दिखें। बात ठीक है, इजराइल ने भी अपनी बात रखी है, ईरान ने भी करीब 5-6 जो है बड़ी मांगे रख दी हैं, जिसमें कि अगर वो बात करेंगे तो वो ये है कि भाई आप परमानेंट सोल्यूशन दीजिए इस लड़ाई का। स्टेट ऑफ होर्मुज पर उनकी जो है एक प्रकार का अधिकार आप मान लीजिए। मिडिल ईस्ट में के आसपास में जितने भी अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं आप उनको हटाइए। ये सारी मांगे संभव नहीं है कि अमेरिका मानेगा। तो उन्होंने, जाहिर सी बात है, जब वो मांग रखेंगे तो वो तो अब उन्होंने कंपनसेशन की भी मांग रखी है। मैंने कल आपको बताया भी था कि हो सकता है जो चाइनीज करेंसी में वो लें उसको कंपनसेशन के रूप
यूरोप में परमानेंट किया जाए। तो ये सब चीजें उन्होंने कंपनसेशन की मांग रखी है, तो वो सारी मांगे रखी हैं और वो मांगों को संभव नहीं है कि अमेरिका स्वीकार करेगा, लेकिन ये भी है कि मांग रखना उनका है, वो रखेंगे। और मांग जरूरी नहीं है कि सारी मांगे पूरी हों, और हो सकता भी तो आप निगोशिएट करेंगे, लेकिन वो टेबल अभी तक दिख नहीं रही है कि टेबल कहाँ है, कहाँ पे जाके निगोशिएट करेंगे, कौन मध्यस्थता करेगा, और क्या ये तीनों आपस में बात करना भी चाहते हैं। अमेरिका तो कह रहा है, लेकिन क्या इजराइल बात करना चाहता है, क्या जो है ईरान बात करना चाहता है? क्या ऐसा ना हो कि अमेरिका बोले ठीक है दोनों लड़ते रहो, हम चले और हम जा रहे हैं क्योंकि हमारा तो बहुत खर्चा हो रहा है। तो ये भी स्थिति हो सकती है। फिर ऐसे में जो कन्फ्लिक्ट एरिया है वहीं बना रहेगा और अमेरिका निकल जाएगा वहां से, क्योंकि सच्चाई ये भी है कि अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना उनकी ऑयल की प्रॉब्लम है इससे, ना ही अमेरिका को उस कोई भी आप कह सकते हैं कि जिस तरह से भारत को प्रॉब्लम है, ऑयल की प्रॉब्लम है, एनर्जी की प्रॉब्लम है, वैसा कोई प्रॉब्लम अमेरिका को नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका ऑयल उनके पास है, वो उसको यूज कर रहे हैं। उनके इकोनॉमी को इस लड़ाई से प्रॉब्लम है, अगर वो लड़ाई बंद कर दे उनकी इकोनॉमी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेकिन बाकी जो लोगों को प्रॉब्लम है, भारत को प्रॉब्लम, चाइना को प्रॉब्लम, वो है ट्रांसपोर्टेशन का, और वो बना रहेगा फिर भी। तो अमेरिका के पीछे हट जाने के बहुत सारे कारण बन सकते हैं और वो चले जाएं, और उसके बाद भी जो है बाजारों के लिए या इकोनॉमी के लिए चीजें बहुत बेहतर ना हो पाए, क्योंकि अगर कन्फ्लिक्ट बना रहा तो प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो बहुत कुछ है जो अब आपको देखना समझना पड़ेगा और लगातार इसके ऊपर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप ट्रेड करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत लाइट रहिए इस समय, कम से कम अगले 3-4 दिनों पे, क्योंकि इस बीच में लगातार ट्वीट्स आएंगी अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, इजराइल की तरफ से, और देखना पड़ेगा कि क्या वापस में ये आपस में लड़ते ही रहेंगे या कोई जो है जगह बनाएंगे। क्योंकि अगर कोई एक जगह पे सच में तीनों आके बात करने लगे, फिर वो खबर आएगी और फिर मार्केट में बड़ी मूवमेंट आएगी, और अगर नहीं हुआ और फिर ये कहीं आपस में बड़ी बड़ी जगहों पर वापस से गोलाबारी फेंकने लगे, तो फिर बाजारों में क्रैश शुरू हो जाएगा। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि अगले 2-3 दिनों के अंदर आपको उसके बारे में काफी हद तक जो है सही जानकारी मिलने लग जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।